Welcome to ISSB Guide Series Part 119. Today in this video we will talk about the non-verbal intelligence test, especially for PMA long course 149. Today in this video we will talk somehow in Urdu language because क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिछली जो हमारी वीडियो थी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पे उसमें कहा था कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, हमें कम समझ में आ रहा है, इसीलिए आप उर्दू में बात कर सकते हैं. So we will talk somehow in English language and somewhere in some slides we will talk in English language. So to begin our video, if you have not subscribed to our channel, please subscribe at least our YouTube channel and press the bell icon. So in this video, we will learn non-verbal intelligence test most repeated and most important kinds. तो बेसिकली नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है क्या? नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट उसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि वो नॉन वर्बल होगी, वर्बली नहीं होगी, सेंटेंसेस में नहीं होगी, वो पिक्टोरियल होगी, शेप में जो है वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. ठीक है, तो उसमें से आपने जो है वो आंसर्स निकालने होंगे. तो इसके जो है वो बहुत ज़्यादा काइंड्स हैं, पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जैसे सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट होगी, आपकी एनालॉजी टेस्ट, क्लासिफिकेशन और ऑड एंड आउट. उसी के साथ साथ कुछ रैंडम क्वेश्चंस जो आते हैं बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, बच्चों को परेशानी होती है, तो उनको हम जो है वो इस वीडियो में टैकल करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले एनालॉजी टेस्ट. तो एनालॉजी टेस्ट में हमने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट सीखी थी पिछली वीडियो में, इंग्लिश में थी जो कि वीडियो. तो उसमें क्या था कि पहले क्या होता था, क्वेश्चन का एग्जाम्पल पार्ट होता था, उसके बाद क्वेश्चन पार्ट होता था. ठीक है, तो एग्जाम्पल पार्ट में हम क्या करते थे कि जो रिलेशनशिप इन दोनों का होता था वही रिलेशनशिप हम यहाँ अप्लाई करके आंसर निकाल देते. ठीक है, समझ आ रही है बात? अब हमें जो है वो उर्दू में बात कर रहा हूँ सिर्फ आपको जो है वो समझने के लिए. इंग्लिश में हमने इसीलिए बात स्टार्ट की थी क्योंकि आईएसएसबी जो है वो पूरी तरह इंग्लिश में हो चुकी है और मज़ीद जो हम आईएसएसबी की वीडियोस बनाएंगे वो इंग्लिश में ही होंगी. ये आपकी आसानी के लिए वीडियो बन रही है. ठीक, तो एग्जाम्पल पार्ट में हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले सर्किल है, सर्किल के अंदर जो है वो ट्राइंगल बना हुआ है. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो अंदर ट्राइंगल था वो बाहर आ गया, सर्किल उसके अंदर चला गया, ये फिगर आ गई. ठीक है, अब यही रिलेशनशिप, यही एनालॉजी आपने अप्लाई करनी है यहाँ पर. यहाँ पर सर्किल के अंदर क्या है, स्क्वायर है. तो आप क्या करेंगे, जो स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा और सर्किल जो है वो वापस अंदर चला जाएगा. तो ऐसी फिगर हम तलाश करेंगे ऑप्शंस में से. तो ऐसी फिगर हमें ऑप्शंस में से जो मिलती है वो है नंबर 3, जो कि हमारी करेक्ट फिगर है. समझ आ रही है बात? बहुत इजी जो है वो टेस्ट है, एनालॉजी टेस्ट, ये डिफ़िकल्ट नहीं होती. तो इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल पार्ट, क्वेश्चन पार्ट. एग्जाम्पल पार्ट में देखेंगे कि ये जो फिगर है, स्क्वायर के नीचे वाले हिस्से में दो जो है वो नुक्ते बने हुए हैं, पॉइंट्स बनी हुई हैं, और वो नुक्ते क्या हुए, ऊपर ऊपर वाली जो साइड है वहाँ पर आ गए. ठीक है, मतलब जो अपोजिट साइड थी उस अपोजिट साइड की तरफ वो चले गए. तो इसी तरह से हम फिगर सी को देखेंगे कि वो लेफ़्ट साइड पर जो हैं वो दो डॉट्स हैं, अब वो अपोजिट साइड में चली जाएंगी, मतलब राइट साइड में चली जाएंगी. तो ऐसी फिगर हम तलाश करेंगे जो कि हमें नंबर 5 नज़र आती है. समझ आ रही है बात? ये थी आपकी एनोलॉजी टेस्ट, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की. इसी तरह के दूसरे क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पर, उनको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले एग्जाम्पल फिगर, उसके बाद प्रॉब्लम जो है वो पार्ट, क्वेश्चन पार्ट. तो यहाँ पर सर्किल है, उसको ब्रेक डाउन किया गया है दो हिस्सों में. इसी तरह यहाँ पर हाफ सर्किल है, इसको दो हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे तो ऐसी फिगर हमें मिलती है नंबर 4. ठीक है, जो कि आपकी करेक्ट जो है वो ऑप्शन है. इसी तरह से जो ये नंबर यहाँ पर ये क्वेश्चन है एनालॉजी का, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट में हमें करेक्ट ऑप्शन बताएंगे. उसके बाद यहाँ पर जो है आपकी एनालॉजी टेस्ट जो है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की कंप्लीट हो जाती है. इसी तरह से जो है वो आपके क्वेश्चंस होंगे जो कि आपने सॉल्व करने होंगे. अब आपको समझ तो आ गई है, पर इसको आपने करना है प्रैक्टिस. वो आप करेंगे GoTest.com से. उसके अलावा एक बुक है नॉन वर्बल सुपर इंटेलिजेंस टेस्ट बाय डोगर्स यूनिक वालों की है. तो अगर वो आपको चाहिए तो PDF में आपको हम फ्री में मुहैया कर सकते हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं. ठीक है, और उसके बाद इसकी दूसरी काइंड है क्लासिफिकेशन और ऑड एंड आउट. क्लासिफिकेशन या ऑड एंड आउट वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में भी थी. उसमें हम क्या कर रहे थे कि जो ऑप्शंस थे उसमें से सबसे डिफरेंट ऑप्शन जो था वो हमें तलाश करना था. तो इसी तरह से यहाँ पर सबसे डिफरेंट जो पिक्चर होगी दूसरी पिक्चर से,
वो आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहली यहाँ पर सर्किल है, सर्किल के अंदर ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल में यहाँ पर एक लाइन है, उसके बाद डॉट है, ठीक। तो इसमें भी डॉट है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें डॉट नहीं है, तो ये आपका जो नंबर 2 है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरह से ये आप अब इस जो है वो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी जो है आधा सर्किल जो है वो ब्लैक किया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आधा सर्किल, आधा आधा, और यहाँ पर आधे से थोड़ा ज़्यादा जो है वो सर्किल ब्लैक किया गया है। तो ये आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन ये है। क्यों? क्योंकि ये सबसे डिफरेंट है, हमने सबसे डिफरेंट जो है वो चूज़ करना था। इसी तरह से अगर इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके दो जो है वो हिस्से हैं यहाँ पर ब्लैक किए गए हैं, इसके भी, इसके भी, इसके भी, यहाँ पर एक जो है वो हिस्सा ब्लैक है, तो ये डिफरेंट है इन सब में से, तो ये आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब हमने पहले एनालॉजी टेस्ट कंप्लीट कर दी, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की, अब हमने क्लासिफिकेशन या ऑड में आउट कंप्लीट कर दिया। इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है सेम सोर्स से जो मैंने आपको अभी बताया। अब आती है आपकी सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट। तो सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट में क्या होता है कि एक फ़िगर है वो मुख्तलिफ़ पैटर्न से चलती जाती है, आखिर में लास्ट में जो फ़िगर आएगी वो आपने आंसर फिगर्स में से तलाश करनी होती है, ठीक है। अब किस तरह वो करेंगे आप, यहाँ पर दरवाज़े पर कोई आया था तो मुझे वहाँ पर जाना पड़ा, तो कंटिन्यू करते हैं फिर से। तो इसमें है सीरीज़ है, एक पिक्चर यहाँ पर आप देखें ये, ठीक है। इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज फ्लिप किया गया है यहाँ पर, मतलब इस तरफ, ठीक है। उसके बाद फिर से हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज फ्लिप किया, नीचे की तरफ ये फिगर आ गई, फिर से हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज फ्लिप किया, इस तरफ इसका मुंह हो गया, फिर से हम एंटी क्लॉकवाइज को फ्लिप करेंगे, इसका मुंह किधर हो जाएगा, वापस जो है ऊपर आ जाएगा पहली फ़िगर की तरह। तो पहली फ़िगर हम ऑप्शंस में से तलाश करेंगे जो कि हमें नज़र आती है फिगर नंबर 2, जो कि आपका हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो सिंपली एक सीरीज़ चलती जाएगी, एक पैटर्न है, वो उसी तरह से वो पिक्चर्स जो हैं वो चेंज होती जाएंगी और लास्ट में हमने बताना है। इसी तरह से अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक स्टार नुमा चीज़ बनी हुई है, ट्रायंगल है छोटा सा, उसके बाद सर्किल है यहाँ पर, ठीक है। तो जो स्टार था वो नीचे आ गया, ठीक है, और जो ट्रायंगल था उसने स्टार के साथ जगह जो है वो अपनी बदला ली। और यहाँ पर इसको ऐसे समझें कि ये जो थे स्टार और सर्किल ये नीचे आ गए, ट्रायंगल हमारा जो है वो ऊपर चला गया, ठीक है। अब जो दूसरी फिगर यहाँ पर आई उसमें क्या हुआ कि स्टार और सर्किल ने आपस में जगह बदला ली, ठीक है। नहीं, इसको दोबारा से करते हैं, ये जो है वो थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। यहाँ पर पेन किधर गई, ये रही। एक मिनट, थोड़ा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको आप इस तरह समझें कि पहले स्टार जो था यहाँ पर था, ठीक है, पहले स्टार जो था यहाँ पर ऊपर था, फिर जो है वो उसके साथ जो है साइड में यहाँ पर आपका जो था सर्किल भी था, फिर नीचे जो है आपकी यहाँ पर ट्रायंगल है। तो इसी पिक्चर को हम इस तरह कर सकते हैं कि इस पिक्चर को उल्टा किया गया है। जब इसको हम उल्टा करेंगे तो जो हमारा ट्रायंगल है वो यहाँ पर ऊपर आ गया, ये जो दो फिगर्स थी वो वापस यहाँ पर नीचे थी। अब इसको क्या किया गया कि फ्लिप किया गया क्लॉकवाइज, ठीक है। इस पिक्चर को घुमा दिया गया जिससे स्टार जो है वो इस तरफ आ गया, ठीक है, और ट्रायंगल भी जो स्टार के सामने ही था ऊपर वो भी सामने ही रहा, और जो सर्किल था वो इस तरफ आ गया। इसको मतलब हमने पिक्चर को फ्लिप किया, उल्टा कर दिया, किस तरफ, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसको हमने फिर क्या किया इस पिक्चर को कि फिर जो है हमने इसको उल्टा कर दिया, घुमा दिया, कि जैसे यहाँ पे पिक्चर थी इसको हमने उल्टा किया तो ये स्टार और सर्किल नीचे आ गए थे, ठीक है। इसी तरह से इस पिक्चर को हमने जब घुमाया तो स्टार और सर्किल जो है वो ऊपर की तरफ चले गए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको जो है वो ऊपर की तरफ घुमाया था और यहाँ पर हमने क्लॉकवाइज इसको घुमाया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हमने इसको ऊपर घुमाया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जो फिगर आएगी उसमें हम इसको क्लॉकवाइज फ्लिप करेंगे। जब हम इसको क्लॉकवाइज फ्लिप करेंगे तो स्टार जो है वो
यहाँ सर्किल की जगह आ जाएगा, सर्किल स्टार की जगह आ जाएगा, और हमारा जो ट्रायंगल है वो यहाँ आ जाएगा, जैसे पहली फिगर है यहाँ पर। ठीक है, तो हम पहली फिगर जो है वो तलाश करें अगर ऑप्शंस में से, तो वो ऑप्शंस में से कौन सी फिगर होगी हमारी, तो वो फिगर होगी हमारी नंबर 2। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ कि पहली जो फिगर थी यहाँ पर, इसको हमने उल्टा किया। किस तरह उल्टा किया? ऊपर की तरफ उल्टा किया। ठीक है, तो जो इस ट्रायंगल था वो ऊपर आ गया, स्टार और सर्किल नीचे आ गए। ठीक है, फिर इसको हमने क्लॉकवाइज इस तरफ फ्लिप किया। ठीक है, क्लॉकवाइज फ्लिप किया तो स्टार जो था वो इस तरफ आ गया, सर्किल इस तरफ, और ट्रायंगल जो कि स्टार के सामने ही था वो सामने ही रहा। यहाँ पर पहले हमने ऊपर की तरफ फ्लिप किया, फिर साइड की तरफ। अब यहाँ पर हमने क्या किया, फिर से ऊपर की तरफ फ्लिप किया, तो ये स्टार और सर्किल दोनों ऊपर आ गए यहाँ पर, और हमारा जो ट्रायंगल था वो नीचे आ गया। अब बारी थी इस तरह फ्लिप करने की। तो अब इस तरह अगर हम फ्लिप करते तो स्टार और सर्किल आपस में जगह बदला लेते, और जब ये अपनी जगह बदला लेते तो स्टार के सामने ही ट्रायंगल आना था, कि जो कि हमारी फिगर नंबर 2 बनती है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट है ये आपकी। तो ये जो है ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज के तौर पर ये आप सॉल्व करेंगे, करेक्ट ऑप्शन बताएंगे ऑप्शन में, और उसके अलावा ये जो हैं वो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ट्रिकी होते हैं, इसमें आपने थोड़े मैथ के जो है वो रूल्स फॉलो करने होते हैं, सिंपल से। ठीक है, अब यहाँ पर है 3, 5। ठीक है, ये वाली हम फिगर सॉल्व कर रहे हैं। फिर आ गया आपका 8, 13, 20। अब यहाँ पर कौन सी फिगर आएगी हमें जो है वो तलाश करना है। तो 3 और जैसे हम सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में सीख के आए थे कि नंबर्स की सीरीज़ चली जा रही है, तो उनमें हम क्या करते थे कि डिफरेंस मालूम करते थे। तो 3 और 5 के दरमियान डिफरेंस कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। उसके बाद 5 और 8 में कितने नंबर का डिफरेंस है? 3 नंबर का डिफरेंस है। और 13 और जो है वो 13 और 8 में कितने नंबर का डिफरेंस है? 13 और 8 में हमारे पूरे 5 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हम 3 और 5 को अगर हम ऐड करें तो हमें आंसर क्या आएगा? 8 आंसर आएगा, जो कि यहाँ पर है। इसी तरह से 8 और 5 को अगर हम ऐड करें यहाँ पर तो क्या आंसर आएगा? 13 आंसर आएगा। अब 13 और 8 को अगर हम ऐड करेंगे आपस में तो 22 आंसर आएगा। ठीक है, समझ आ रही बात? अब 22 को हम अगर 13 के साथ साथ जो है वो हम अगर इसको ऐड कर दें तो हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा 35, जो कि यहाँ पर फिगर आएगी। ठीक है, सॉल्व हो गया आसानी से। तो इसी तरह से अब ये जो है वो क्वेश्चन नीचे वाला सॉल्व करेंगे हम। तो ये सिंपली है, इसकी ट्रिक ये है कि आप देखकर इसको समझ जाएंगे। 1 के सामने यहाँ पर लिखा है 2। ठीक है, 1 + 1 = 2। यहाँ पर 2 के सामने है 4, 2 + 2 = 4। 3 के सामने 6, 3 + 3 = 6। यहाँ पर 4 के सामने क्या आएगा? 4 + 4 = 8। वेरी सिंपल। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपकी थोड़ी मैथमेटिक जो बेसिक अर्थमेटिक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो है वो 4 चीज़ें यूज़ होंगी। तो ये सिंपली इसमें हमने जो है वो एडिशन के साथ ये सॉल्व किए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के साथ अगर आप सॉल्व करें तो और आसान हो जाएगा। इसी तरह मतलब इसकी आप करेंगे प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आपने कहाँ से करनी है? एक तो आपको मैंने बुक बताई, सुपर इंटेलिजेंस टेस्ट बाय डोगर्स यूनिक। दूसरी आपकी वेबसाइट है gotest.com। तो आज की वीडियो हमारी जो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की थी, ये इसमें हमने उर्दू में बात की। अगर अगली जो हमारी वीडियोज़ होंगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में बात करें, और आप भी कोशिश करें इंग्लिश समझने की कोशिश करें, क्योंकि आगे चल के आपको ISSP में इंग्लिश में ही बात करनी है। पूरी ISSP इंग्लिश में हो चुकी है। तो इस दफ़ा तो हमने आपके लिए उर्दू में वीडियो बनाई, पर आगे कोशिश करें समझने की कोशिश करें इंग्लिश को। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।